दिल्ली में समस्त रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों की एक बैठक श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार के नेतृत्व में नेशनल क्लब फतेहपुरी में आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 650 रामलीला कमेटियों को प्रदान की गई विभिन्न रियायतों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि जब हज कांवड़ को निःशुल्क बिजली दी जा सकती है तो रामलीलाओं को निःशुल्क बिजली प्रदान करने की मांग की। वहीं कई मांगें मान ली गई हैं और इन सभी मांगों के मान लेने और कई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 650 रामलीला कमेटियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी का हृदय से धन्यवाद किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है रामलीला कमेटियों के सदस्यों का। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे प्रधान श्री अर्जुन कुमार जी से कि जोरदार स्वागत परवेश वर्मा जी का। सब लोग खड़े हो गए प्लीज। भाई मेहरबान जी सुरेश ऐसे है, पूछो भाई मेट्रो था ना, तो मेट्रो किराया में कितने पैसे लगे? सारे को कितना में दे दियो। थैंक यू। मेरे पास में सुभाष जी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने कहा बहुत सारी समस्याएं हैं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। तो इनका कहना था कि एलजी साहब के पास चलते हैं और वहाँ पे सारे अफसर आ जाएं। तो मैंने एलजी साहब को फ़ोन मिलाया, तो हमारी मीटिंग से एक दिन पहले शाम को मेरी बात हुई। तो हमारे नए एलजी साहब ने कहा कि भाई बताओ क्या बात है। तो मैंने उनको सारी जो आपकी परेशानियां हैं, आपकी कठिनाइयां हैं, मैंने उनको बताया कि ये कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये लोग तो देश की परंपरा को, देश की संस्कृति को, देश की धरोहर को बचाकर आगे चल रहे हैं और नई पीढ़ी को दे रहे हैं। ये लोग तो घर घर जाकर 5-5, 10-10, 15-15 रुपए की पर्ची काटते हैं, 100 रुपये की, 2000 रुपये की पर्ची काटते हैं। उसके बाद में भीख मांग कर, हाथ जोड़ कर, घर से पैसा देकर उसके बाद में रामलीला करते हैं। उसके बाद में समाज को अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग की संख्या कम हो जाएगी, रामलीला कम हो जाएगी, तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? केवल एक बार रामलीला होने से ही अगर सारे हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षा मिल जाती तो इससे अच्छी बात कोई नहीं थी, मगर हर साल करनी पड़ती है। हर साल उनको बताना पड़ता है कि आदर्श पुरुष क्या होता है, आदर्श भाई क्या होता है, आदर्श बेटा क्या होता है, आदर्श पति क्या होता है, आदर्श राजा क्या होता है, त्याग क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है। तो हर साल बताना पड़ता है, तभी ये संस्कृति धरोहर जिंदा रहेगी। तो उन्होंने कहा कल सुबह 11 बजे आ जाओ। तो मैं सुभाष जी को फिर फ़ोन मिलाया। मैंने कहा भाई बताओ कौन कौन से विभाग आप चाहते हो उसमें आए। तो उन्होंने कहा डीडी आनी चाहिए, एमसीडी आनी चाहिए, जो है दिल्ली पुलिस आनी चाहिए और एनजीटी आनी चाहिए। ये वाले विभाग आने चाहिए और उस विभाग के जो सबसे टॉप के अधिकारी थे वो सुबह 11 बजे की मीटिंग में मौजूद थे। और जब हमने बात रखनी शुरू करी, अर्जुन ने अपनी बात रखी, अर्जुन जी ने, और हमारे साथ में हमारे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैंने सुबह हमारे जो दिल्ली के आरएसएस के हमारे चीफ हैं, जिनको हम जो है संघ की भाषा में प्रांत संचालक जी बोलते हैं, ऐसे हमारे माननीय कुलभूषण आहूजा जी, जो आहूजा संस शॉल हैं उसके मालिक भी हैं, उनको मैंने फ़ोन मिलाया। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे चलना है आपको। उन्होंने कहा बिल्कुल, जहाँ पर धर्म की बात है, जहाँ पर जो है हमारे समाज की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, तो मैं चलूँगा। तो खुद उठकर हमारे जो आरएसएस के दिल्ली के चीफ हैं वो खुद उठकर गए
फिर हमारे आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष जी, मैंने उनको कहा, हमारे और कई लोग, फिर हमारे धीरज धर जी, हमारे अर्जुन जी, हमारे सुभाष जी, सभी लोग उसमें गए। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो इस मीटिंग में उन्होंने नहीं माना हो, एक भी पॉइंट नहीं है। चाहे जो डीडीए से संबंधित था वो भी मान लिया, जो एमसीडी से संबंधित था वो भी सारी बातें मान ली, और जो पुलिस से संबंधित थी वो भी सारी बातें मान ली। अब हमारे बीजेपी वालों के साथ में एक समस्या है, हमारे जो मोदी जी की सेना है उनके साथ में एक समस्या ये है कि जब 100 काम हो जाते हैं तब उसके बाद में एक काम और बता दिया जाता है। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भाई बिजली बिल्कुल जीरो हो जाए, ये इसी साल हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसी साल क्यों, कल ही करा दो, दिल्ली की सरकार बदल दो, हमारी ले आओ, कल ही फ्री हो जाएंगी। 24 घंटे भी देरी क्यों करनी है भाई? डीडीए, एमसीडी और पुलिस ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तीनों की आपकी 100% समस्याएं खत्म हो गई। अब जो विभाग हमारे पास नहीं है और अगर वो जीरो करना है तो उसका फैसला एलजी नहीं कर सकता, उसका फैसला केजरीवाल ही कर सकता है। तो आपको ये मांग लेकर वहाँ जानी चाहिए, आप इसको जीरो करो, कुछ करो, ये उनके बस की बात है। आपसे डीडीए ने बोला कि भाई 66 रुपये पर मीटर आपसे जो है पैसा लिया जाएगा पर स्क्वायर मीटर, हमने उसको 66 रुपये से करवा दिया 15 रुपये। तो वो जो लाखों रुपया जाते हैं अब कुछ हज़ार में जाएंगे, 300% की उसमें रियायत मिल गई और वो भी रिफंडेबल है। फिर सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी कि रात को 10 बजे पुलिस आ जाती थी, स्पेशल कमिश्नर वहाँ पे बैठे थे। हमने कहा सर कि आदमी अपने ऑफिस से आता है 7 बजे 8 बजे, खाना खाता है, नहाता है, 9 बजे रामलीला देखने जाता है, कैसे 10 बजे ख़त्म हो सकती है? जब केजरीवाल जी शराब का ठेका 2 बजे तक खोल सकता है तो रामलीला तो चल ही सकती है। तो उन्होंने तुरंत ही बोला भाई इसमें कुछ नहीं, 12 बजे तक के ऑर्डर करो। तो 12 बजे तक पुलिस आपको तंग नहीं करेगी और 12 बजे के बाद आधा 1 घंटा तो आप एसएचओ से बात करके बढ़ा ही लेते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उनकी फैमिली को बुलाते हो, रिश्तेदार को बुलाते हो, वहाँ पे खिलाते हो चाट वाट गोलगप्पे, उसमें हो जाता आधा घंटा। तीसरी सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ा पॉइंट था, आपको कहा था एक ईटीबी प्लांट लगाने के लिए और उसमें 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा कराने के लिए, वो भी अब आपको नहीं लगाना पड़ेगा और ना आपको सिक्योरिटी 1 भी रुपया जमा करानी पड़ेगी, इसका भी हो गया समाधान। चौथी बात है कि अब आपको अपने कागज लेकर जगह जगह परमिशन के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, 100% ऑनलाइन काम होगा, 100%, कहीं आपको किसी के दफ्तर में जाना नहीं है। पांचवी बात सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगती है कि मैं अपने क्षेत्र में भी देखता था कि जो 20 साल से रामलीला कर रहा है, डीडीए की पॉलिसी थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस। कोई और संस्था आ जाती थी, वो बना लेती थी, वो खुद अप्लाई कर देती थी, फिर उनके झगड़े शुरू हो जाते थे। तो जो पुरानी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो पुरानी संस्थाएं रामलीला चला रही हैं, उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी कि उन्हीं के लिए ही ग्राउंड बुक होगा, कोई नई संस्था आकर उसमें कब्जा नहीं कर सकती। तो ये हर साल रामलीला की जो तारीख निकला करेगी, उस तारीख के साथ में आपकी रामलीला कमेटी का नाम और उस ग्राउंड का नाम जहाँ पर ये होता है, और वो एमसीडी का है, डीडीए का है, जिस विभाग का, एक पूरी लिस्ट बनकर साल के शुरुआत में चली जाया करेगी।
और उसके बाद में वो उस तारीख से उस तारीख तक आपकी कमेटी के अलावा उस ग्राउंड को कोई बुक करा ही नहीं सकता है, वो आपके ही नाम रहेगा। बात हमारे जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने कहा कि हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जिसको बोलते हैं, एक गाइडलाइन बना देंगे सारे डिपार्टमेंट के लिए, और वो सारे डिपार्टमेंट को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर DDA ने आपको जगह दे दी है उसके बाद में पुलिस कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है, पुलिस को आपको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। दूसरा, कई बार हम देखते थे कि आपको अपना झूले लगाने के लिए पुलिस दिक्कत कर रही है, वो लाइसेंस नहीं दे रही है। कभी आपको चाट पकौड़ी के लिए दिक्कत कर रही है, उसके लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा है। तो उस दिन हमने LG साहब के साथ में ये भी क्लियर कर दिया था कि रामलीला नहीं होगी केवल, उसके साथ झूला भी, उसके साथ में टिक्की, चाट पकौड़ी, ये सब रामलीला का ही एक हिस्सा होगा, उसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। अगर हमारे पास ग्राउंड की व्यवस्था है, ग्राउंड ज़्यादा है, तो हम झूले भी लगाएंगे, चाट पकौड़ी भी लगाएंगे। अगर हमारे पास इतना ग्राउंड है तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हमारे मुख्य सचिव ने कई बातें आपके लिए, एक आपसे जो है ना रिक्वेस्ट करी है, जो कुछ बातें याद होंगी अर्जुन जी को, मेरे को सारी बातें याद नहीं हैं, 2-4 बातें याद हैं। कि एक तो जो आप फ्लैक्स लगाते हैं, तो फ्लैक्स जो आप अपना यूज़ करते हैं तो उसको प्लास्टिक का यूज़ ना करके उसको कपड़े के फ्लैक्स बनाइए। इस बार हम अपनी रामलीला को प्लास्टिक फ्री करें या सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करें, प्लास्टिक उसमें यूज़ ना हो, चाट पकौड़ी में भी और किसी भी स्थान पर। दूसरा कि जितने लोग रामलीला देखने आए, सब लोगों को जाते हुए एक एक पौधा दें, ताकि लोग अपने घर में कहीं ना कहीं उस पौधे को लगाएं। उस पौधे की व्यवस्था वो हमारे मुख्य सचिव ने कहा कि हम भी कर देंगे और आप भी करो, तो हम वो देखेंगे आपकी अपना समिति से बात करके कि लाखों पौधे आ जाएं और हर रामलीला के पास में, नहीं तो आप अपने जो आसपास की नर्सरी है उनके पास जाकर भी पौधा लेके आएँ। उसमें 1-1 मिनट की, आधा मिनट की मूवी होगी जो अवेयरनेस के लिए होगी, वो मूवी भी आप दिखाएंगे और उसकी भी व्यवस्था वही जो है CS ने कहा कि हम करेंगे, इस चीज़ की व्यवस्था भी वो करेंगे। तो इस किस्म की 3-4 चीज़ें उन्होंने सुझाई थी जो भाई आपको परवेश जी बता रहे हैं। ये केवल रामलीला के लिए नहीं बन रहा पॉलिसी, ये दिल्ली में जितने भी धार्मिक त्यौहार होंगे और जो फिक्स होते हैं, मतलब कि कोई जागरण करा रहा है तो अलग बात है, जागरण कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं है हमारा, मगर कोई रामलीला है, कोई जन्माष्टमी है, कोई दुर्गा पूजा है, कोई सरस्वती पूजा है, कोई गणेश महोत्सव है, कोई छठ पूजा है, जितने भी त्यौहार हैं ये पॉलिसी हर त्यौहार के लिए लागू होगी। तो आप अपने क्षेत्र में कोई और भी जो संस्थाएं ऐसे कार्यक्रम करती हैं उनको भी बता दीजिएगा कि वो भी अपना अपना समिति का एक जो है लेटर एप्लीकेशन हमें दे दिया करें, ताकि हम साल के शुरू में ही कौन सी समिति गणेश उत्सव करा रही है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक कौन से ग्राउंड में, ये सारी सूची हम DD और MCD को साल के शुरू में ही दे देंगे, ताकि आपको आज के बाद में ग्राउंड के लिए, पुलिस परमिशन के लिए धक्के खाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो आपकी अपना सबसे बड़ी समस्या है।